गाजीपुर बॉर्डर पर जब आप आएंगे तो किसानों का आंदोलन तो एक और चल ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब आप स्टेज से थोड़ी दूर चलकर पीछे आएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे भी लोग किसान आंदोलन में मौजूद हैं जो आसपास इलाके के गरीब बच्चे जिनके पास पढ़ाई की कोई साधन और सुविधा नहीं है, उनके लिए यहाँ पर एक ऐसी राहत शिविर खोली गई है जो न सिर्फ उनका ख्याल रख रहा है बल्कि उनके भविष्य के लिए भी एक अच्छा रास्ता इसी आंदोलन के जरिए कायम करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता सावित्रीबाई फुले महासभा किसान आंदोलन। ये एक ऐसी राहत शिविर है जहाँ पर ये जो बच्चे आए हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सावित्रीबाई फुले, जिसे भारत की पहली ऐसी महिला जानी जाती है जो शिक्षक रही है, इसका मतलब यही कि भारत में वो पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षा की ऐसी लहर जगाई जिससे न सिर्फ आज़ादी की ओर भारत कूच करता रह गया बल्कि एक ऐसी देश को समाज सेविका मिली जो एक मील का पत्थर बनी। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जो न सिर्फ आज़ादी के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना काम करती रही बल्कि उन्होंने एक ऐसा मिसाल पेश किया जिससे वो समाज में एक लहर दौड़ गई शिक्षा को लेकर। खासकर याद रखें कि सावित्रीबाई फुले पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षा पर इतना जोर दिया और उन्होंने न सिर्फ शिक्षा पर जोर दिया बल्कि रीमैरिज, यानी जिन लोगों की शादी टूट चुकी थी या किसी वजह से उन लोगों को शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी शादी भी करवाना सावित्रीबाई फुले ने अपनी जिम्मेदारी समझी। और सावित्रीबाई फुले ने ऐसे न जाने कितने बच्चों को आज़ादी से पहले को लेकर एक ऐसी अपने महाराष्ट्र में हो, पुणे में हो, उन्होंने पढ़ाया। उसी के तर्ज पर यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले महासभा किसान आंदोलन में आए बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा दी जा रही है। ये सब वही बच्चे हैं जो आपको सड़कों पर कूड़े उठाते हुए नज़र आ जाएंगे, गंदगी साफ करते हुए नज़र आ जाएंगे। ये वही मजलूम बच्चे हैं, ये वही गरीब बच्चे हैं जो अपनी हक और हुकूक के लिए लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन इनकी आवाज़ समाज के, सरकार और सिस्टम तक कहीं ना कहीं दबके रह जाती है। उसी आवाज़ को निकालने के लिए, उनकी मदद के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आंदोलन के ज़रिए ही इन बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं जो इन बच्चों को भले ही क, ख, ग और ABCD जैसी शुरुआती तालीम दे रहे हैं लेकिन इनका कहना है कि यहीं से इनकी भविष्य संभलने वाली है। सर, आप ये बताएं आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रशांत सिंह सुहाना है और मैं गाजियाबाद से हूँ। आपको कब लगा कि इन बच्चों को पढ़ाना बेहद ज़रूरी है? एक तरफ जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में किसान बैठे हैं, वहीं आपको पता चला कि ये भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो दूर दराज इलाके में या आसपास के बच्चे में रहते हैं जिनके पास पढ़ाई की उतनी अच्छी साधन नहीं है, सुविधा नहीं है। जी, असल में 22 जनवरी से हम लोग यहाँ पर हैं। दीदी निर्देश सिंह जी ने 22 जनवरी को स्टार्ट किया था सावित्रीबाई फुले पाठशाला, और मुझे उसके बारे में पता लगा। मेरे जो साथी हैं देव कुमार जी, जो कि इस पाठशाला के मुख्य संचालक भी हैं, तो उन्होंने बताया कि दीदी निर्देश सिंह जी हैं, उन्होंने यहाँ पर पाठशाला लगाई हुई है। तो मुझे कहा, मैं असल में पहले से भी बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको शिक्षा देने का काम मैं पहले से करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि हाँ भाई, ये हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। तो मैं आके शिक्षा देने में लग गया। और ये कौन से बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं? ज़्यादातर बच्चे कहाँ के आसपास के इलाके हैं? हाँ, देखा गया कि जब स्टार्टिंग में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो महिलाएं भी आई थी, महिलाओं के साथ बच्चे आए थे, तो बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था, उन्हीं बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था। फिर हमने देखा जो बच्चे ये कूड़ा उठा रहे हैं, खाली बोतलें या कुछ भी चीज़ें प्लास्टिक की उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको भी शिक्षा की ज़रूरत है। ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और ऐसा हम कह सकते हैं शायद पूरी ज़िंदगी ये शिक्षा ना ले पाते हों। तो इसीलिए हमने इसका स्टार्टिंग यहाँ पर की और शिक्षा देने का धीरे धीरे कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा। और अधिकतर ये झुग्गी झोंपड़ियों वाले बच्चे हैं, जो आसपास के झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उनमें रहते हैं। सवाल ये है कि पिछले कई दिनों से ये बात चल रही है कि जो लोकल लोग हैं, जो निवासी लोग हैं, उन्हें परेशानी हो रही है इस आंदोलन से। लगभग 70 दिनों से ज़्यादा ये आंदोलन चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मिसाल है जहाँ पे आंदोलन में आए वही लोग, वही किसान लोग ही आखिर लोकल और जो निवासी बच्चे हैं
जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा दी जा रही है। ये आसपास के लोकल लोग ही हैं, मुझे लगता है उनके बच्चे यहाँ पर आके तालीम हासिल कर रहे हैं। असल में जो इन बच्चों के माता पिता हैं उन तक भी ये बात पहुंची है, वो लोग इनके माता पिता आते भी हैं, तो वो लोग सहमत हैं इस चीज़ से, क्योंकि कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे पढ़ें, है ना। तो यही है। और रही बात परेशानी की, तो थोड़ी परेशानी के बाद अगर बड़ी राहत मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। एक सवाल है कि आखिर इन बच्चों को क्या मालूम है कि ये आंदोलन, मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों को ज़्यादा एक अच्छे तौर पर मालूम होगा आंदोलन क्या चल रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए आप लोगों ने एक ऐसी राहत शिविर बनाई है जो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। असल में इन बच्चों को मैं ये डीपली तो शायद ये नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ इतना ये जानते हैं कि जो किसान यहाँ आए हुए हैं वो अपना हक मांगने आए हुए हैं सरकार से, तो बल्कि ये काफ़ी इससे खुश हैं बच्चे इस चीज़ से। और मेरे साथ कुछ और भी शिक्षक मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि ये सब बच्चों को आप लोग तालीम दे रहे हैं, ये सब बच्चों को आखिर क्या पढ़ाई आप लोग बता रहे हैं? इन बच्चों को शुरुआती आरंभिक शिक्षा दी जा रही है जो नर्सरी में दी जाती है। स्टार्टिंग में अभी कुछ बच्चे तो शुरुआत के 22 जनवरी से ही आ गए थे, कुछ बच्चे अभी डेली बढ़ रहे हैं जिनको ABCD AIE और काउंट गिनतियाँ सिखाई जा रही हैं। इनके साथ साथ इन्हें बच्चों को मोरल नैतिक शिक्षा भी बताई जा रही है और उसमें इनको बोलने चालने का, अनुशासन में रहने का तरीका सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों से ऐसे जगह से आते हैं जो कूड़ा बीतते हैं, जिनमें बोलने की और रहने की वो नहीं है सिखाएगी, किसी ने शिक्षा नहीं दी है। इसलिए ये भी देश के नागरिक हैं, इन्हें अच्छा बेहतर भविष्य मिले, ये भी अपने जीवन में कुछ सोच सकें, अच्छे इनके भी सपने हों कि ये भविष्य में कुछ बन सकें। इन्हें इस तरीके से आगे अवेयरनेस दी जा रही है कि जिससे कि आगे बढ़ सके लोग। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो क ख ग घ ABCD पढ़ा। मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है। आप ये बताएं, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। कृष्णा, आपने क्या, आप यहाँ पर आके क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो? ABCD SNR जैसे फरवरी जनवरी और यही सब। आप रहते कहाँ पर हो? गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर हाँ, पर? यूपी पर। अच्छा। बिल्डिंग है ना, वहाँ से नीचे रहते हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मछली मंडी में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके माँ बाप क्या बोलते हैं जब आप यहाँ पर आके पढ़ाई करते हो तो? मतलब यहाँ पे पढ़ेगा लिखेगा तो देश का रक्षा करने के लिए ये बनेगा। देश की रक्षा के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या कुछ मालूम है कि यहाँ पे जो हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हाँ पता, किसानों ने अपना वो मांगे पूरी करने के लिए। किसान लोग अपने मांग पूरी करने के लिए? हाँ। अच्छा, वो कौन सी मांग है, आपको कुछ पता है? वो कौन सी मांग है जो किसान मांग रहे हैं पिछले 70 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है? क्या? हाँ, किसानों के पैसे खा लिया, किसानों को अनाज सस्ते दाम पे लेते हैं, किसानों को फायदा नहीं बचता है, किसानों को और ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, इसलिए किसानों की जितनी भी मांगे हैं सरकार मान ले। अच्छा, और शिक्षक जो लोग हैं, ये लोग, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग पहले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, किस स्कूल में? गाजीपुर कंटेनर के पास बड़े स्कूल में, सरकारी में। अच्छा, किस क्लास में? 5वीं। 5वीं में। और यहाँ पे जो पढ़ाई दी जा रही है उससे आप खुश हो? हाँ। खुश हो। अच्छा, आप क्या चाहते हो, ये लोग आपको हमेशा पढ़ाई पढ़ाते रहें? हाँ। अच्छा सर, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते हैं कि ये बच्चे को क्लास स्कूलों में भी दाखिला दिलाया जाए ताकि इन लोग की भविष्य और उज्जवल हो। हमारा पूरा प्रयास रहेगा इनकी, इसलिए सारा डाटा लिया जा रहा है, इनके माँ बाप से भी संपर्क किया गया है और इनको आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इनको दाखिले की एडमिशन की कोशिश की जाएगी और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% कोटा गवर्नमेंट की तरफ से उन गरीब बच्चों के लिए होता है, उसमें भी प्रयास किया जाए कि इन बच्चों को उनमें एडमिशन दिलाया जाए। पूरा प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे हमें कि बच्चे ये आगे अपनी शिक्षा आरंभ कर दें। तो ये आप देख सकते हैं, ये शिक्षक हैं और ये वो छोटे बच्चे हैं जिन्हों असल में तो ये मालूम नहीं कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और इसके पीछे की क्या तस्वीर है, लेकिन ये जब बड़े होंगे तो इन्हें ये तो हमेशा जहन में रहेगा कि कोई किसान आंदोलन हुआ था जहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की थी। निदा फाजली की एक शेर है ना कि छोटे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे बन जाएंगे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।